आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वक़ूफ़ अरफा के साथ 10 लाख आज़मीन सादत हज से मुशर्रफ। इख्तलाफ, अदावत या तकसीम का बाइस बनने वाले अवामिल से इज्तनाब का मशवरा। मस्जिद निबरा में हुज्जाज इकराम से शेख मोहम्मद अली सा का खिताब। हैदराबाद में 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मोहतात रहने की दी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बोनाल इंतजामात का फिर एक बार लिया जायजा। वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और श्रीनिवास यादव ने भी की शिरकत। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे का कत्ल। डिफेंस फोर्स के साबिक मेंबर ने गोली मार दी। दुनिया के सरकर्दा ममालिक के सरबराहों बशमूल वज़ीर आज़म मोदी का इजहार ताज़ियत। जयशंकर ने रूस फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा के साथ की बातचीत। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान दुनिया को दरपेश नए चैलेंजेस पर हुआ तबादला ख्याल। उत्तराखंड में कार के दरिया में गिरने से 9 अफराद की मौत। 11 के बिन जुमला 2 को बचा लिया गया। तमाम मुतासरीन का पंजाब से ताल्लुक। और तमिलनाडु में सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक, 10 जख्मी। बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी लारी से टकराने के बाद पेश आया हादसा। और अब खबरें तफसील से। वक़ूफ़ अरफा के साथ लाखों हुज्जाज इकराम ने सादत हज हासिल कर ली। जुमा के रोज तकरीबन 10 लाख आज़मीन अरफात के वसी मैदान में जमा हुए। सफेद कपड़ों में मलबूस आज़मीन, जो कि इंसानियत के एक सफेद समंदर जैसा दिखाई दे रहा था, वक़ूफ़ अरफा के अहम रुकन की अदायगी के साथ सादत हज से मुशर्रफ हुए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के सदाओं की गूंज के साथ हुज्जाज इकराम आज सुबह मक्के मुकर्रमा से तकरीबन 15 किलोमीटर मशरिक में अरफात में वाक़े मस्जिद निमरा पहुंचे। सीनियर उलमा की कौंसिल के रुकनों और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने अज़ीमुश्शान मस्जिद निमरा में अरफात का खुतबा दिया। यह खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर अलवदाई खुतबे से मुशाबहत रखता है, जब उन्होंने अपना वाहिद हज अदा किया था। खुतबे में शेख ईसा ने तमाम मुसलमानों पर जोर दिया कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में फतह, नजात और सादत हासिल करने के लिए अल्लाह के हुक्म की तामील करें और जिन चीजों से मना फरमाया है उनसे इज्तनाब करें। आपको यह समझना चाहिए कि अच्छे कामों में जल्दी करने में इस्लाम की तरफ से सिखाई गई इक़दार की तामील करने की ख्वाहिश भी शामिल है। ऐसे इक़दार जो एक मुसलमान के तर्ज अमल को अच्छी तरह से ढालते हैं और उन्हें बेहतरीन तरीके से बेहतर करते हैं। इस्लाम की तरफ से सिखाई गए इक़दार में से इन तमाम चीजों से इज्तनाब करना है जो इख्तलाफ, अदावत या तकसीम का बाइस बने, और इसके बजाय इस बात को यकीनी बनाना कि हमारी बातचीत में हम आहंगी और हमदर्दी का गलबा हो। खुतबे के बाद शेख ईसा ने नमाज पढ़ाई। ज़ोहर और असर की नमाजें एक अजान और 2 इक़ामत के साथ अदा की। हुज्जाज इकराम मस्जिद निमरा और उसके इर्द गिर्द नमाज में शामिल हुए और फिर अरफात में क़ियाम करना शुरू किया। वक़ूफ़ अरफात हज के 4 सुतूनों में से एक है। जोहर की नमाज के बाद शुरू होता है। ज़ायरीन गुरूब आफ्ताब तक दुआ और मुनाजात में मशगूल रहते हैं। वो अल्लाह की बख्शिश और रजा के तलबगार होते हैं। अरफात में जबल रहमत पर चढ़ने के बाद बहुत से नमाजियों को तलबीह का नारा लगाते और कुरान पाक की आयात की तिलावत करते हुए देखा गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीमिल खबीर लैस कमिथलिही शै
وهو السميع البصير. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفه الله بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حجاج بيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى تنالوا الفوز والنجاة تعالى. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكيف لا نتقي الله ولا نفرده بالعبادة وهو النافع الضار؟ قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال رابطا بين التقوى والتعلم: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن من تقوى الله أن نكون مستجيبين لما دعا إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة، وعدم صرف شيء من العبادات لغيره جل وعلا كائنا من كان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي हैदराबाद का पूरा शहर जुमा की सुबह से ही धुंध की लिपेट में है। ताहम महकमा मौसमियात ने हैदराबाद शहर में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि हैदराबाद में इन 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 14 अजला में भारी बारिश की भी पेशकयासी की है। तूफान के मुतबातिर असर की वजह से रियासत में वाफिर बारिश हो रही है। ताहम महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के पेश नजर लोगों को मोहतात रहने की हिदायत दी है। नशीबे इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। पहले ही गिरने वाली शदीद बारिश की वजह से रियासत के तमाम आबी ज़खायर लबरेज हो चुके हैं। नदियां और तालाब और कुंटे बह रहे हैं। किसानों ने भी खेतों की राह ली और ज़रूरी कामों में मसरूफ हो गए हैं। During next 2 days, Telangana has been issued red warnings, thereafter orange warnings. Telangana is very likely to have light to moderate rains over most places over the Telangana, and scattered among few places heavy rains, and at times isolated places of very heavy to extremely heavy, up to 7 to 12 and 12 to 20 centimeters or so in the northeast districts around Khammam, Bhadradri Kottagudem, Warangal districts, Karimnagar districts, then Nizamabad districts and Adilabad districts. Tomorrow, Telangana is likely to have more rainfall, and extremely heavy is likely to occur in the northern districts of Adilabad, Kumrambim, Mancherial, Nirmal, Nizamabad, and Mulgu, Bhadradri Kottagudem, Warangal Urban Rural, Mehboobabaad, and very heavy likely to occur in this district as well, and Jagatyal, Rajana, Sircilla, Karimnagar, Peddapalli, and adjoining districts. And afterwards there is a reduction of rainfall. However, light to moderate rains and heavy to very heavy very likely to occur at
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर एंडोमेंट इंद्रकरण रेड्डी और वज़ीर अफजाइश मविशियान तलसानी श्रीनिवास यादव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म अरविंद कुमार के साथ एक अलसत इजलास तलब किया, जिसमें बोनाल इंतजाम के ताल्लुक से ओहदेदारों को मुनासिब हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से बोनाल त्यौहार और जुलूस के ज़िमन में मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं और मुनासिब फंड्स भी जारी किए गए हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और महकमा आबिस्तानी, GHMC और महकमा बरखी के ओहदेदारों के साथ मीर आलम ईदगाह, कुतुबशाही गुंबदान कुतुबशाही ईदगाह, पंचखाना ईदगाह, लंगर खाना, हकीमपेट ईदगाह का मुआयना किया ताकि इतवार के दिन ईद के मौके पर तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके और मुसल्लियों को सहूलतें बहम पहुंचाई जा सकें। उन्होंने ओहदेदारों को मुनासिब हिदायत भी जारी रखने का मशवरा दिया। रियासत तेलंगाना को सरसब्ज शादाब बनाने के अलावा बारिश के औसत में इजाफे की गर्ज से हुकूमत की जानिब से शजरकारी के लिए शुरू करदा हरित हरम के 8वें मरले का आज हल्का असम्बली जनगांव के मौजे नरसियापल्ली मंडल मद्दूर में आगाज अमल में आया, जिसमें सदर मंडल परिषद बी कृष्णा रेड्डी और मुकामी सरपंच बी ललिता कृष्णा रेड्डी ने पौधे लगाकर इफ्तिताह अंजाम दिया और अपने खिताब में कहा कि शजरकारी के जरिए न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा होता है बल्कि जानदार मखलूक़ात को सांस लेने के लिए ताज़ा हवा ऑक्सीजन दस्तियाब होती है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने अपने मकानात और अतराफ वकनाफ में कम अज़ कम 10 पौधों की शजरकारी करते हुए अफजाइश और नशोनुमा की जिम्मेदारी लें ताकि समाज से आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हरित हरम प्रोग्राम को कामयाबी के साथ अंजाम देने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। मंडल ऑफिसर जी श्रीनिवास गौड़, मंडल पंचायत ऑफिसर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, EC प्रशा रामुलू, मुकामी अवाम और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। एरागड्डा ESI अस्पताल की जामा मस्जिद गौसिया की पहली मंजिल के लिए सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों रखा गया। इस मौके पर तकीउद्दीन, मकबूल अहमद सिद्दीकी, इकबाल अहमद सिद्दीकी के अलावा मस्जिद के तमाम मुसल्ली भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की गुलपुशी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमा के दिन ESI की मस्जिद में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब MP हैदराबाद यहाँ पर नमाज के लिए आए थे एरागड्डे के ESI की मस्जिद में, और जुमा की नमाज ठीक यहाँ पर 1:35 को नमाज हुई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जो कीमती वक्त उनका निकाल के यहाँ पर ESI की मस्जिद में वो लोग नमाज के लिए हमारे टाइम दिए हैं। और ESI की मस्जिद की एक तारीख़ है कि 50 साल 60 साल से यहाँ पर ये मस्जिद क़ायम है। इंशाअल्लाह जो भी साहब इस मस्जिद का तामीर किए हैं, जो ताउन किए है, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मस्जिद में ज़्यादा उनका हमारे को शर्फ हासिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।